नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कुल 303 पदों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन में दी गई पोस्ट के अनुसार जो भी कैंडिडेट निर्धारित योग्यता रखते हैं वो यहाँ दी गई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार की पद हैं, जैसे कि ANM, स्टाफ नर्स, GNM, ब्लॉक डाटा, न्यूट्रिशन काउंसलर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, डेंटल टेक्नीशियन, सोशल वर्कर, काउंसलर, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। तो ये कुल 12 पोस्ट हैं। 12 पोस्ट में कुल अलग अलग पद दिए हुए हैं, जैसे कि टोटल 303 पदों के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ANM के लिए टोटल पोस्ट है 77, स्टाफ नर्स के लिए 44, GNM के लिए 3 पोस्ट है, ब्लॉक डाटा के लिए 9 पोस्ट है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए 3 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 14, स्टाफ नर्स 1, डेंटल टेक्नीशियन 1, सोशल वर्कर 1, काउंसलर 1, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट 1 और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर 1। ऐसे कुल 303 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 303 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ANM के लिए जो रिक्ति बैकलॉग के लिए भी पोस्ट जारी की गई है। ANM के लिए 142, स्टाफ नर्स के लिए 5, स्टाफ नर्स के लिए 5 पोस्ट है। ऐसे टोटल 147 बैकलॉग पद हैं। तो इसके बारे में और भी डिटेल में हम जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप www.jamshedpur.nic पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके संबंध में डिटेल में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ योग्यता, पद, शैक्षणिक योग्यता और सैलरी। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ANM के लिए 12th पास होना चाहिए, कंप्लीट कोर्स होना चाहिए ANM का, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी 11,500 पर मंथ मिलेगी। स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में आपको 12th पास होना चाहिए, GNT का कोर्स होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी 16,564 रुपये मिलेगी पर मंथ। इसके बाद GNM की बात करें तो GNM के लिए GNM कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में, और हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद टोटल इसकी सैलरी मिलेगी 18,900 रुपये। ब्लॉक डाटा मैनेजर की बात करें तो ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्लीट डिप्लोमा होना चाहिए O लेवल का कंप्यूटर का, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड, इंटरनेट सर्फिंग करते आना चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज बोलते और लिखते आना चाहिए। इसमें टोटल 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। न्यूट्रिशन काउंसलर की बात करें तो न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय में। इसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए न्यूट्रिशन में। बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए MS ऑफिस के साथ, डाटा मैनेजमेंट की स्किल होना चाहिए, टीम बनाकर काम करने का अनुभव और क्षमता होना चाहिए, हेल्थ केयर, कम से कम 1 साल का हेल्थ केयर या हेल्थ सेक्टर में काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसमें फीमेल कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। फार्मासिस्ट के सब्जेक्ट में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही झारखंड स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, साथ ही MS ऑफिस, इंटरनेट चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं स्टाफ नर्स के बारे में। स्टाफ नर्स में 12th प्लस GNT का कोर्स किया हो और झारखंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन की बात करें तो डेंटल टेक्नोलॉजी या मशीन का डिप्लोमा होना चाहिए, डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 1 साल डेंटल टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सोशल वर्कर के बारे में हम देखें तो सोशल वर्कर में PG डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क या सोशलॉजी से, और या फिर MSW होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। किसी गवर्नमेंट सोशल वर्कर का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद देखें हम काउंसलर के बारे में तो काउंसलर या सोशल साइंस में स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर काउंसलिंग, हेल्थ, एजुकेशन और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही 2 साल का अनुभव होना चाहिए काउंसलिंग का। इसके बाद ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की बात करें तो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट में ऑप्टामेट्री का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 साल का या 1 साल का अनुभव होना चाहिए। साइकियाट्रिक सोशल वर्कर की बात करें तो साइकियाट्रिक सोशल वर्कर में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। मेंटल हेल्थ साइकियाट्रिक सोशल वर्क में इसमें हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने ये छूट गया था हमसे
कि डेंटल टेक्नीशियन में 15,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी होगी, सोशल वर्क में 18,000 रुपये, काउंसलर में 10,500 की सैलरी होगी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में 13,230 रुपये सैलरी होगी पर मंथ, और साइकाइट्रिक सोशल वर्कर में 29,524 रुपये ये मंथली सैलरी होगी। इसमें आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा की जो गणना होगी 1/7/2023 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य और अन्य अनारक्षित वर्ग के लिए, सामान्य या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, तो सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 37 अधिकतम आयु सीमा है। सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। अब देखें पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसके लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, दिव्यांगजनों के लिए 47 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला के मामले में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है और दिव्यांगों के लिए 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। महिला की बात करें तो महिला, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 है और दिव्यांगजनों के लिए 48 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। जिला चयन समिति होगी या झारखंड सरकार के नियोजन की नीति का अनुपालन होगा, जिला चयन समिति के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी के लिए पहले तो आपको प्राप्तांकों, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसमें प्राप्त अंक, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, इसमें से किसी एक या फिर एक से अधिक पार्ट में, जितने भाग में एग्ज़ाम कराना हो या जितने पार्ट के अनुसार आपको सिलेक्शन लेना हो, इनके द्वारा ही किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रकाशित भी की जाएगी। इसके बाद इसके लिए अलग से आपको इसके एडमिट कार्ड भी भेजे जाएंगे। मार्किंग की जो पद्धति है, अधिकतम 100 अंकों की मार्किंग होगी। मार्किंग के लिए आपको व्यवस्था यहाँ दी हुई है, मार्किंग की व्यवस्था। इसमें एकेडमिक स्तर पे 50%, 50 मार्क्स, रेलिवेंट हायर क्वालिफिकेशन के लिए 10, उसके बाद स्किल टेस्ट या डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब असाइनमेंट, इसके लिए 25 और इंटरव्यू में 15। ऐसे आपको टोटल ये मार्किंग की स्कीम है। इसके बाद जब स्किल टेस्ट की बात आती है कि जिन पदों में स्किल टेस्ट नहीं लेना है, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर चयन की जाएगी, मार्किंग स्कीम ली जाएगी। अब इसमें एकेडमिक जो है 60 मार्क्स है और हायर क्वालिफिकेशन के लिए 25 और इंटरव्यू के लिए 15। इसके बाद परीक्षा का माध्यम संभावित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति के प्राप्त अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति जो होगी, इसमें यदि 1 से 20 तक पदों की संख्या 1 से 20 तक में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लिखित परीक्षा ली जाएगी, या फिर आयोजन उससे कम होगा, यानी 100 से कम आवेदन प्राप्त होंगे तो इंटरव्यू लिया जाएगा। ये चयन समिति की योजना पर, उनके निर्णय पर डिपेंड किया जाएगा। तो सेम यही है, 20 से अधिक पर 5 गुना या फिर 100 से अधिक पर अभ्यावेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद इसकी जो डिटेल है समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, चाहे वो लिखित परीक्षा हो, योग्यता परीक्षा हो या साक्षात्कार परीक्षा हो। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में गठन चयन समिति में मेरिट लिस्ट का अनुमोदन किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा, जिसकी डिटेल यहाँ पूरी दी हुई है। इसके बाद जो आवेदन शुल्क है, ये सामान्य कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से। इसी तरह जो भी आपके आवेदन हैं ये ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन आवेदन में आपके कॉरेस्पॉन्डेंस जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, यानी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, सभी कुछ आपको ये स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सा एवं सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, खास महल, जमशेदपुर, पिन 831002 में दिनांक 16/8/2023 के 5 बजे के पहले पहुंच जाने चाहिए। चयन की जो शर्तें हैं वह संविदा आधार पर होगी। आप नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे। तो ये पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है, एक बार आप रीड करिएगा। इसके बाद इससे संबंधित आवेदक, यदि आवेदक एक से अधिक आवेदन के लिए आवेदन करना चाहता है तो अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम होगा। नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार या संपर्क मान्य नहीं होगा। तो ये सब सारी डिटेल है। आपको कुल मिलाकर 16/8/2023 से पूर्व आवेदन
पहुंचा देना है और आपके आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। तो आप इसकी लिंक मैं इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके समय सीमा में अपना आवेदन पहुंचाएं, फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल, ये थी इस वीडियो की डिटेल। तो हमारी डिटेल और जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा। इसके साथ ही ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जानकारी या न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।